यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं आर्प पॉइजनिंग के बारे में। आर्प होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, एड्रेस रेजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल होता है उसका मेन वर्क होता है कि किसी भी एड्रेस पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जैसे कि आप समझते हैं कि डेटा जो नेटवर्क होता है उसमें डेटा पैकेट्स के रूप में जाता है, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से ही जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है। लेकिन अगर हम बात करें ARP पॉइजनिंग यानी कि आर्प पॉइजनिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप डेटा पैकेट्स को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि जो भी डेटा पैकेट्स नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहे हैं आप उन्हें रोक सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में चेंजमेंट कर सकते हैं, आप उस डेटा को चुरा सकते हैं, ऐसा बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये वर्क करने के लिए, जिनमें एक का नाम है XARP जो हमें बताएगा कि आर्प पॉइजनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक हम यूज़ करेंगे नेटकट सॉफ्टवेयर का। तो फ्रेंड्स, नेटकट जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसकी मदद से आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। नेटकट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है archive.com के नाम से, यहाँ आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये देखिए जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये हमें शो कर रहा है, यानी कि एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं उनकी जानकारी हमें मिल रही है। किसी का नंबर 103 है, किसी का 102, 11 और 101। तो फ्रेंड्स, डेटा पैकेट जो नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहे हैं आप इन पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप देखिए। मैं यहाँ पे इसे लेवल को कम कर दूंगा। मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन पे जो डेटा पैकेट्स जा रहे हैं मैं उन्हें रोक देता हूँ। तो रोकने के लिए ये जो यहाँ पे आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है एक तरह से मीटर ही है वो आपको मतलब अगर आप कोई भी रोकना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इस मीटर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये चारों कंप्यूटर्स हैं, तो इन पे अब हम देखेंगे कि कैसे काम करना है। मान लीजिए मैंने ये वाला जो कंप्यूटर है जिसका नाम है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, तो मान लेते हैं मैंने इसका जो काम है वो मतलब डेटा पैकेट्स को बंद कर दिया। तो आप देखेंगे मैसेज मिल गया मुझे XAR पे, यानी कि नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो सोर्स का जो मैक एड्रेस है वो अलग है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अलग है, तो आपने उसे इंटरसेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट के ज़रिए। आप देखिए 101 की जो रिक्वेस्ट थी डेस्टिनेशन IP की वो वहाँ पे एकदम से चेंज हो गया, इनकमिंग पैकेट्स बट सेंडर मैक सेट टू योर ऑन मैक एड्रेस, यानी कि पैकेट्स आ रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, ना कि डेस्टिनेशन पे पहुँचने की बजाय वो पैकेट्स आपके पास आना स्टार्ट हो गए। इसीलिए उस कंप्यूटर पे जो नेट है वो वर्क नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, यानी कि आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से मैंने वो वर्क कर दिया। अब यहाँ अगर इस टेबल में हम देखें पूरा क्लिक करके ज़ाप में, तो ये हमें शो करेगा। आप देखिए जो 78 वाला जो मैक एड्रेस है बार बार वो चेंजमेंट्स हो रहा है, बार बार तीनों पे वो एक जैसा मैक एड्रेस हो रहा है। तो एक जैसा मैक एड्रेस होने की वजह से जो डेस्टिनेशन पे डेटा पैकेट्स हैं वो नहीं जा पा रहे और नेट की जो वर्किंग है वो बंद हो गई है पूरी तरह से। हालांकि कितने सारे डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ चेंजमेंट पड़ रहा है, आप यहाँ पे एक बटन है जिसे लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला जो बटन है दिस वन। तो नेक्स्ट जो बटन है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बटन से आप ये देख सकते हैं किस तरह के चेंजमेंट्स हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ और चीज़ें। तो जो भी आप बंद करते हैं, मतलब जिसमें भी आपने आर्प अटैक किया है उस साइड में आपको मिल जाएगा। इस टूल का एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी है फ्रेंड्स कि एक नेटवर्क में आप किस कंप्यूटर पे मतलब नेट चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं, इस तरह का वर्क आप कर सकते हैं कि नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे, चाहे वो वाईफाई के हैं चाहे वो लैन के हैं, वो सब आ जाएंगे। तो अगर आपको हटाना है तो इस मीटर को पूरा अप कर सकते हैं आप। और रिक्वेस्ट देखने की कहाँ कहाँ चेंजमेंट्स आ रहे हैं तो आप इसे नेक्स्ट करते जाइए, वो आपको पता चला जाएगा कि कहाँ क्या चेंजमेंट्स हो रही है, डेटा पैकेट्स किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ से जो चेंजमेंट्स हैं मतलब वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं 664 से ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट्स हैं जिनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड।